दोस्तों, इस समय भारत को धार्मिक रूप से दो भागों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है और ये काम हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, बड़े बड़े नेता कर रहे हैं अपने निजी फायदे के लिए। उनको नहीं पता कि अगर ये हमारा समाज धार्मिक रूप से बंट गया तो पहले से ही हमारे देश में कई धर्म हैं और हिंदू भी दो धड़ों में बंट गए तो कितना नुकसान होगा। अब विवाद क्या है, जो हमारे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उनके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं और उनको भी ये चाहिए था कि किसी भी पार्टी के पक्ष में ना जा कर के एक स्वतंत्र रूप से अपनी धार्मिक यात्रा जारी रखते। तो वो भी एक किसी पार्टी के पक्ष में झुक करके उन्होंने उसका फ़ायदा उठा करके और दूसरी पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू किया। ये वहीं से विवाद शुरू हुआ। अब उनके ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगे हैं कि जो कि किसी भी धर्म के लिए या धार्मिक जो हमारे चाहे तो यूँ कहें कि शंकराचार्य हों या कोई भी धार्मिक व्यक्ति जो कि अपने गेरुआ कपड़े पहनते हैं, संत के रूप में लोग जिसका सम्मान करते हैं, उसके ऊपर ऐसे घिनौने आरोप लगना ही अपने आप में बहुत निराशाजनक और हमारे धर्म का अपमान भी है। तो हम जो हिंदू लोग हैं, जो सनातनी हैं, उनकी ये खासियत रही है कि जब भी कोई सनातन के अंदर गंदगी पैदा हुई है या हमारे धर्म को गंदा करने की कोशिश की है तो उस व्यक्ति को हमने अपने धर्म से जड़ से ख़त्म किया और उसको सज़ा दिलाने के लिए भी हम आगे आए। तो आज भी मैं चाह रहा हूँ कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अभी किसी भी प्रकार का अभिमुक्तेश्वरानंद को सपोर्ट ना करें। अगर उनके ऊपर आरोप लगे हैं तो सरकार को भी चाहिए निष्पक्ष जांच हो करके और उनके जो हकीकत है वो सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये जो शर्मनाक उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं इससे हमारा भी शर्म से सर झुका जा रहा है और हम भी कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि देखिए, अगर हमारे धर्म में भी ऐसे कर्म होंगे, ऐसे व्यक्ति बैठे होंगे बड़े बड़े पदों पर, तो हम और दूसरे धर्मों में हमारे धर्म में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि ये आरोप या तो सिद्ध करो या अगर सिद्ध नहीं होते तो उनको बाइज्जत बरी करके माफ़ी मांगो, क्योंकि किसी भी धार्मिक नेता के द्वारा ऐसे कृत्य किया जाना ही अपने आप में बहुत भयानक कृत्य है और मुझे लगता है ये बर्दाश्त से बाहर है। तो भारतीय समाज को जो है सनातन को दो भागों में बांटने के लिए कुछ नेता इनका सपोर्ट कर रहे हैं कि उन पर गलत आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन कुछ जो संत हैं वो इनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं कि ये व्यक्ति बहुत यूँ कहें कि व्यभिचारी है या अलग गलत तरीके से गलत काम किए हैं, ऐसा उन पर आरोप लगाया जा रहा है। तो अगर ये गलत साबित होता है, जो आरोपी हैं, जो आरोप लगाने वाले हैं, तो उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा दे सरकार और हम सनातनियों को भी उनका बहिष्कार करके उनको कड़ी सज़ा दिलाने का काम करना चाहिए। इसका कारण है कि देखिए कि जो भी हमारे धार्मिक उच्च पदों पर बैठे होते हैं और वहाँ पर भी ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि वो ऐसा कोई कृत्य न करें। ऐसे तपस्वी लोगों को कि जो कि हमारे धर्म की, हमारी मर्यादाओं की रक्षा करें, उनको ही इस पद पर हमारे लोग बिठाएं और वो राजनीति का अखाड़ा ना बने, अपने समाज को पटने से बचाएं, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो हमारा समाज, हमारा धर्म ऐसा बिखर जाएगा और फिर जब इसको एकजुट करना बड़ा भारी पड़ जाएगा। तो राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो बड़ा ही निंदनीय है। इसमें राजनीतिक दलों को किसी का कोई भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए और कोर्ट देख लेगा कि भाई कौन गलत है कौन सत्य है। तो हमारे जो समाज को बांटने का प्रयास बरसों से होता रहा है और मुझे लग रहा है कि अब हमारे सनातनी इतने समझदार हो गए, इतने पढ़े लिखे हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस आधार पर हम बट जाएंगे कि आधे उनके सपोर्ट में, उनके कुकृत्य के साथ जाएंगे और आधे अब जो आरोप लगा रहे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए कि भाई अगर आपको मालूम था तो आपने पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाई। और ऐसे लोगों से जो कि मौके का फ़ायदा उठाते हैं, जो मौके पर ऐसे आरोप लगाते हैं, पहले जो उनको पता था आरोपों का और उस समय उनको आवाज़ नहीं उठाई गई, जो दबा देते हैं ऐसी गलतियां जो धर्म के या समाज के अंदर जो होती हैं, तो वो सबसे बड़े अपराधी हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमको सावधान रहने की ज़रूरत है। कुल मिला के ये बहुत ही क्रिटिकल विषय आया है कि हमारे एक धार्मिक जो बड़े नेता हैं शंकराचार्य जी, उन पर ऐसे आरोप लगे हैं। जल्दी से जल्दी इन आरोपों को जांच करके और सही स्थिति की जानकारी हो करके हमारे धर्म से ऐसे अगर गंदे लोग हैं तो इसको निकाल बाहर कर अपने धर्म की स्वच्छता बनाए रखने का काम हम सभी सनातनियों का है। और उम्मीद में करेंगे किसी के बहकावे में ना आ करके हम एकजुट रह करके अपने
अपने धर्म की रक्षा के लिए, और ऐसे बुरे लोगों को बाहर निकालने का कार्य हम स्वयं ही करेंगे। नमस्कार।